हाय फ्रेंड्स। मैं अपना परिचय एक आदर्श प्रेरित के रूप में ही देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस पीड़ा को भोग रहे हैं, पूरे जीवन को बेरंग कर दिया है। जैसे कि हम सबको विदित है, 20 सालों से चली आ रही सोसाइटी का एकाएक बंद होना, जिसने भारत के लाखों परिवारों का विश्वास जीत लिया था। इस तरीके से एकाएक बंद होना न जाने कितने लोगों को शॉक्ड कर गया। ठीक है, अपराधियों ने अपराध किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो पीड़ित है वो अपने हक के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। मैं आदर्श के संघर्ष को शुरुआत करने के लिए श्री चंपालाल जी जैन सर, हेमेंद्र साहा सर और वो लोग जो इस लड़ाई को अनवरत जारी रखे हुए, उसमें से एक श्री मदन लाल जी आज़ाद सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत भूमि इस समय जिन शासकों के कब्जे में है, वो निश्चित रूप से अंग्रेजों से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे हकों को कुचलने के लिए तैयार है। आज भारत के परिदृश्य को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दो वर्ग नजर आते हैं। एक पूंजीपति वर्ग, जिस पर शासकों का वरद हस्त है, और दूसरी तरफ आम जनता, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, एक विषय है जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र। उसमें कहा गया है कि जितना दोषी अपराध करने वाला है, उतना ही दोषी सहन करने वाला भी है। मैं इतिहास की 2 बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी है रूस की क्रांति। 1789 के आसपास रूस में लुई शासकों का शासन था, जो बिल्कुल तानाशाह हो गए थे। जनता त्राही त्राही कर रही थी। उसी समय मिडिल क्लास और बुद्धिजीवियों ने एक आंदोलन किया, सत्ता पलट दी, शासकों को मार कूट के फांसी पर चढ़ा दिया और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। वहीं रूस में भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब 1917 और इसके आसपास जार-शाही वंश के तानाशाहों ने जनता को जब परेशान करना चालू किया, तो वहाँ पर भी जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई और लोकतंत्र की शुरुआत वहाँ पर भी हुई। दोस्तों, आज भारत की न्यायपालिका जिस तरीके से आम आदमी के साथ बिहेवियर कर रही है, वो बात गले नहीं उतरती। लेकिन भारत का संविधान हमको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 हमको हमारे हकों के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है, और जिस तरीके से इसकी शुरुआत मदन लाल जी आज़ाद ने की है, हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि मैं आदर्श की बात करूंगा, क्योंकि मेरा दूसरी जगह एक समृद्ध जीवन में भी पैसा लगा हुआ है। वहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये लगा हुआ है मेरा। सबसे बड़ी बात, वो एजेंट जो लोगों के घर जाकर बार बार जाकर मोबाइल पे जाकर के लोगों को प्रलोभन में लेकर के अपने कमीशन के लालच में
इन्वेस्ट करवाते थे, यहाँ तक कि रात के 10-11 बजे रात तक लोगों के घर जाते थे। और प्रलोभन, क्योंकि न तो, अगर मैं आदर्श की बात करूं तो न तो कोई राहुल मोदी आया, न कोई मुकेश मोदी आया, एजेंट गए थे। इन्होंने प्रलोभन दिया और लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया। लेकिन आज वही एजेंट भोले भाले लोगों का पैसा फंसा के एक तरफ बैठ गए। हम क्या करें दोस्तों? ईश्वर करे कि हमारी जो आज सत्याग्रह करे सक्सेस हो और कोई समाधान निकले। नहीं तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो एजेंट है उनके खिलाफ एक मुहिम चलाओ और उनको अरेस्ट, क्योंकि करवाने वाले तो वही थे, पैसा इन्वेस्ट तो उन्होंने करवाया। और आज तो कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज मैं जिस जगह रहता हूँ खरगोन जिले में बहुत सारे हजारों पीड़ित है, लेकिन कोई भी जो एजेंट है वही एकदम चुपचाप बैठ गए। कोई कुछ, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। तो सबसे पहले तो एजेंट को खिलाफ दोष मतलब वो प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैं समस्त लोगों से, पीड़ित लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो दिल्ली सत्याग्रह है उसको सफल बनाएं। और दोस्तों याद रखना कि अभी जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ हम केवल और केवल लड़कर ही, आंदोलन के द्वारा ही, सत्याग्रह के द्वारा ही हमारा पैसा प्राप्त कर सकते, हमारी मांगे मनवा सकते हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई परिणाम आने वाले हैं। और ये गोल्डन चांस है कि इस समय चुनाव भी है, क्योंकि मौजूदा जो तानाशाह है उसके लिए नाक का सवाल है यूपी चुनाव। उस किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहेगा। इसलिए सबसे ये स्वर्णिम अवसर है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि हमारे इस आंदोलन को अधिक से अधिक सफल बनाएं। और आप 31 जनवरी को बिना किसी मतलब वो बहानों के कैसे भी टाइम निकालो और इस आंदोलन को सफल बनाओ। निश्चित रूप से विजय होगी हमारी और हम हमारा पैसा प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।